हाफिज जी, ओ हाफिज जी। जी भाई साहब, क्या बात हो गई? हाफिज जी, टाइम तो देख लो, 10 बज रहे हैं, अभी तक सो रहे हो? रात में सोए थे क्या? अरे रात पूरी रात सोने कब दिया जाहिलों ने, पता ना कहाँ से आ गए, पूरी रात गली में ढोल बजाया। अरे वो हम ही तो थे हाफिज जी, हमने तो बजाया पूरी रात मातम। अच्छा तो वो तुम थे जाहिलो। अबे जभी तो मैं कहूँ हमारी गली में यजीदियों वाले काम कर कौन दिया। यजीदी मत कह दियो हाफिज जी, सच्चे हुसैनी है। देखने रहे सर पे हरी पट्टी बांध के आए हैं। ओफो, सर पर हरी पट्टी बांध के तो ऐसा आया है जैसे करबला के मैदान का सबसे बड़ा मुजाहिदीन यही हो। अब ये बताओ आई क्यों हो तुम तीनों? उगाई लेना है हाफिज जी, उगाई दे दो। मुहर्रम के लिए उगाई लेना? अबे तुमसे मैंने पिछले साल भी मना करा था मुहर्रम मत बनाओ, तुम फिर मुहर्रम बना रहे हो। मुहर्रम कोई बना रहा है हाफिज जी? हम तो हसन हुसैन के नाम से नैनीताल की पहाड़ी बना रहे हैं। नैनीताल की पहाड़ी? अबे भैया हसन हुसैन का तेरी नैनीताल की पहाड़ी से क्या लेना देना? लेना देना कैसे ना हाफिज जी, हमारे दादा ने पहाड़ी बनाई, हमारे बाप ने पहाड़ी बनाई, तो हम कैसे छोड़ देंगे? अबे तेरा दादा जाहिल, तेरा बाप जाहिल और तू सबसे बड़ा जाहिल। अबे अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने कोई गलत काम की शुरुआत कर दी थी तो तुम उसे अमल बनाओगे क्या? सही कहा भाई किसी ने, कोई काम पहली पीढ़ी के लिए तो जहालत होता और वही काम दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता और वही काम तीसरी पीढ़ी के लिए अमल हो जाता कि ये काम तो कर नहीं है जी। हाफिज जी, पहाड़ी बनाना गलत थोड़ी है। और तो मैं मुराद मांगने दरूद लगवाने हम लगाते हैं दरूद। सही कह रही है भाई, तू जैसे जाहिल ही लगा मैं वहां दरूद, जिनके सूर्य फाता भी ठीक से याद न होगी, बैठ जा भटिए दरूद लगाने। अबे इन औरतों को कितना भी समझा ले हम, कितनी भी इनके ऊपर तकरीर कर लें, मगर इन औरतों की समझ में नहीं आगी भाई। असूरे वाले दिन ऐसे मेले के मेले लेके निकलती हैं और इनके घर के मर्दों से अगर पूछ लो कि भाई तुम्हारे घर की औरतें बाहर कैसे घूम रही हैं, तो इन कहते हैं हाफिज जी हमारे घर की औरत नहीं होगी, वो हमारे घर की औरतें तो निकलती नहीं है बाहर। हाँ होते कुछ मर्द ऐसे भी जो मीले बन के अपनी औरतों को मेलों में घुमाते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बतलाना भाई। बात हाफिज जी की सही है भाई, अशरफ भाई ने बात बिल्कुल सही बतलाई है। मतलब मैंने बहुत गलत बात है, उनकी याद में सिर्फ याद में दुख बिताने के लिए बिताया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि मातम मना रहे हैं उनके लिए कि हाँ भाई उन्होंने ये करा वो करा। बाकी है कि भाई 2 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है वीडियो को, एक सिर्फ अच्छी बात बताने के लिए और एक मनोरंजन के तौर पर बनी है भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं कल को, खुदा हाफिज़। 2 बल्लियों का इंतजाम तो हो गया, 2 बल्लियों के लिए और उगाई करनी पड़ेगी। ऐसा भाई सकलैन बल्ली रखने के बाद उगाई करना चला जाइए। अबे वो मोहल्ले के जाहिलो, अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। नमाज का वक्त हो गया है, पहले आओ नमाज पढ़ो। नमाज न पढ़ सकते हाफिज जी, हम तो ताजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अबे जाहिल, पहले आखिरत की तैयारी तो कर ले, ताजिया बनाने की तैयारी बाद में कर लिए। हाफिज जी तुम्हें नमाज की पढ़ी है, नई बस्ती वालों से हमारा कंपटीशन हो गया, इस बार उनसे बड़ा और खूबसूरत ताजिया बनाना। बाहर से तो कारीगर मंगाया, 3 दिन के 30,000 रुपए लेगा। अच्छा भाई, बाहर से कारीगर मंगवाया, 3 दिन के 30,000 रुपए लेगा? वैसे तुम्हारी मस्जिद के इमाम साहब भी बाहर कहीं हैं, उन्हें तो तुम 30 दिन के 12,000 रुपए दो। अबे जाहिलो, ये यजीदियों वाले काम छोड़ी दो और हुसैनी बन जाओ। आओ नमाज पढ़ लो पहले। हाफिज जी, नमाज ना पढ़ेंगे तो यजीदी बन जाएंगे क्या? यजीदी तो खुद नमाज पढ़े करे। अच्छा, इसका मतलब तू यजीदी से भी बड़ा बेकार है, क्योंकि तू तो एक टाइम की भी नमाज ना पढ़ता। और रही बात यजीदी के नमाज पढ़ने की, तो यजीदी सिर्फ नमाज पढ़ता था, लेकिन उसके दिल में हमारे नबी की मोहब्बत नहीं थी। और तूने वो शेर तो सुना ही होगा कि दिल में इसके नबी की मोहब्बत नहीं तो नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। और कसम खुदा की, अगर करबला के मैदान में मेरे हुसैन सिर्फ एक नमाज कज़ा कर लेते तो कोई भी यजीदी बच के नहीं जाता। हाफिज जी, सबका अपना अपना तरीका इमाम हुसैन से मोहब्बत करने का। कोई ढोल बजाता तो कोई ताजिया बनाता। अबे इनको रफातों को तो इमाम हुसैन की मोहब्बत बता रिया। अगर तुझे सच में इमाम हुसैन से मोहब्बत है ना, तो उनके नाम से मुहर्रम नहीं, उनके नाम से हॉस्पिटल बना, उनके नाम से स्कूल चला, उनके नाम से मदरसे चला, उनके नाम से मस्जिद आबाद कर। मगर ना, इनको रफातों को इमाम हुसैन की मोहब्बत बताते, ढोल तासे बजाते। मन घड़त नहीं है कोई किस्सा हुसैन का, क्यों निकालते हो सड़कों पर तमाशा हुसैन का। और कुरान कहता है जिन्ना है सब शहीद, और तुम निकालते हो हर साल जनाजा हुसैन का। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बतलाना भाई। बात हाफिज जी की सही है भाई, अशरफ भाई ने बात बिल्कुल सही बतलाई है। मतलब मैंने बहुत गलत बात है, उनकी याद में सिर्फ याद में दुख बिताने के लिए बिताया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि मातम मना रहे हैं उनके लिए कि हाँ भाई उन्होंने ये करा वो करा। बाकी है कि भाई 2 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है वीडियो को, एक सिर्फ अच्छी बात बताने के लिए और एक मनोरंजन के तौर पर बनी है भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं कल को, खुदा हाफिज़। हाफिज जी 8 दिन से अब्बा की बहुत तबीयत खराब है, घर पे ही है, याद कर रहे हैं तुम्हें। अच्छा, जब तो यार नमाज पढ़ने ना रहे। चलो आप पहुंचो, आ रहे हैं हम भी पीछे से। अरे कहाँ गए जहीर भाई, कैसी तबीयत है अब आपकी? लगता है गलत घर में आ गए हम, यहाँ तो नाश्ता चल लिया। सही घर में आए हो हाफिज जी, वो लेटे तो हैं भाई। अच्छा,
फिर तुम कौन हो बाजी और कैसा नाश्ता चल लिया है? हम तो मेहमान हाफिज जी देखना है अपने जहीर खालू को। अबे तो जाहिलो, देखना आए हो तो देख के जाओ, यहाँ बैठ के नाश्ता क्यों सूत रहे हो? हाफिज जी मेहमानों की मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है, हम भी तो मेहमान हैं। अबे तो जाहिल, मेहमान नवाजी तब अच्छी लगती है जब आदमी खुश हो। अबे ये तो पहले से ही परेशान है, ऊपर से तुम मेहमान नवाजी करवाने आ गए। अरे तो हाफिज जी हम कोई दूर के रिश्तेदार थोड़ी हैं, बिल्कुल सगे रिश्तेदार हैं। मैं तो दामाद हूँ इस घर का। अच्छा भैया तू दामाद है इस घर का, फिर तो तुझे नाश्ता जरूरी कराना पड़ेगा, क्योंकि घर में चाहे कितनी भी परेशानी हो, अगर दामाद को नाश्ता ना कराया तो दामाद बुरा मान जाएगा। फूफा जी ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक तो मिल रही, काली वाली ले आऊं? अरे जाहिलो, मतलब फरमाइश से चल रही है कि काली वाली नहीं पीऊंगा, ऑरेंज वाली पीऊंगा। अबे जाहिलो, मरीज को देखने का मतलब होता है मरीज के दुखों को बांटना, मगर होता उल्टा है। मरीज के दुखों को नहीं बांटते हैं लोग, चाय के कप बांटते हैं कि मैं तो आधे कप पीऊंगा, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, मेरे लिए तो फीकी बनाई हो, मुझे तो शुगर है। और जबकि मेहमानों को होना ये चाहिए, अगर किसी मरीज को देखने जाए तो पैसा कौड़ी से उसकी मदद करें, क्योंकि बेचारा कमा तो सकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहमान नवाजी के चक्कर में और पैसे खर्च हो जाए। इतना पैसा मरीज का अपनी बीमारी में खर्च नहीं होता जितना मेहमान नवाजी में हो जा।